हमारी डेट ऑफ बर्थ में 2, 8 और 4 अगर ये तीनों नंबर प्रेजेंट है तो इंसान की लाइफ में स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होने देता। तो 1 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है ना तो पंगा तो है। पंगा क्या है? कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी। जितना मर्जी आप एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने व्यूज एक्सप्रेस ना कर पाए दुनिया के आगे तो क्या फायदा। 2 नंबर का ना होना उतना बुरा नहीं है जितना कि 2 नंबर का नेगेटिव होना बुरा। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर एक्सेस है ना 2 नंबर वो ज्यादा बुरा है, और अगर 2 नंबर नहीं है कंपेरेटिवली कम। नंबर 3 अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगी? 4 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में तो वो अनसर्टेनिटी देता ही देता। 4 वाला भी अनसर्टेनिटी देगा, लेकिन विद सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन भी दे देगा। कि डेट ऑफ बर्थ में अगर 9 होगा तो 7 में मल्टीपल 5 आ जाए तो आपके साथ चीटिंग होनी है। 6 एक ऐसा नंबर है जिसके आने से ही फायदा। केतु, इसको समझना मुश्किल ही नहीं ना मुश्किल, ये डायलॉग केतु के लिए, लेकिन इनकी इंट्यूशन बड़ी कमाल की है 7 नंबर की। लेकिन जहाँ ही 7 मल्टीपल 7 सब रिश्तों की बात लग जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। क्या कहा तूने? लेकिन 7 नंबर के केस में एक चीज मैं बताऊंगा कि मोबाइल नंबर में कभी भी लास्ट के 4 डिजिट में 7 मत लें। अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसे सजेस्ट कर दो कि 7 लें, क्योंकि 7 नंबर लास्ट का डिजिट हो या पीछे से 4th नंबर पे आ रहा हो तो मेटेलाइज ही नहीं होगी कोई कॉल। तो लव मैरिज के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन होता है सर? या फिर किसी को अगर लव मैरिज करनी है तो अपनी चार्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन या कौन सा जो नंबर है वो ऐड करें? थैंक यू एक बार फिर से बुलाने के लिए। और दोस्तों, आपकी जो ऑडियंस है वो मेरी फेवरेट ऑडियंस बन चुकी है सर। तो इनसे हमें बहुत प्यार मिलता है और आशा है हम इनकी उम्मीदों पर फिर से खरा उतरें। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर सबसे पहले बताइए कि मिसिंग नंबर आखिर क्या होते क्या है, और अगर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ में ना हो तो उनका इम्पैक्ट जो है कैसे पड़ता है? देखो, बिल्कुल ठीक है। मिसिंग नंबर बड़ा ही पॉपुलर सा टॉपिक है आजकल यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। लेकिन मैं कुछ मिथ भी क्लियर करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि जितने नंबर आपके पास नहीं है वो बहुत बुरी बात है। नहीं, ऊपर वाला आपसे ज्यादा स्मार्ट है कि भगवान ने आपको कुछ नंबर्स नहीं दिए तो कुछ अच्छा ही किया, कुछ अच्छा ही किया हो सकता है। तो फिर भी मिसिंग नंबर होते क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट, कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ आप ले लीजिए। जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं 6 अप्रैल 1980, 6/4/1980। इसमें आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं, 6 दिख रहा है आपको, अप्रैल का 4 दिख रहा है, 1980 में आपको 1 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 0 दिख रहा है। ये सारे नंबर आपने लिख लिए, लेकिन इसमें 1 और 9 को छोड़ दीजिए। जो सेंचुरी ईयर है उसको छोड़ देना। ठीक है जी। अब इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी कीजिए। 6 + 4, 6 + 4 + 1 + 9 + 8 + 0, इसमें 1 और 9 लेना है। जब आप टोटल करते हैं तो ये 1 आ जाता है। तो 1 भी नंबर प्रेजेंट नंबर में माना जाएगा। तो आपके प्रेजेंट नंबर कौन कौन से हो गए? अब 6 हो गया जी, 4 हो गया, 1 जो टोटल करके आया, 8 हो गया। ये सारे नंबर आपके पास प्रेजेंट हो गए। इनके अलावा जो भी नंबर है जो नहीं है वो मिसिंग नंबर है आपके पास। तो मेरा कंसेप्ट ऑलवेज ये रहता है, सबसे पहले कोई भी डेट ऑफ बर्थ में अपना बेस नंबर निकालिए, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है, डेस्टिनी नंबर निकालिए, सारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जो जो नंबर प्रेजेंट है, और इन दोनों नंबर्स को एक साथ लिखिए। उनके अलावा जितने नंबर आपको मिसिंग दिख रहे हैं वो आपके मिसिंग नंबर है। इसके साथ एक कंसेप्ट और आता है एक्सेस नंबर। क्या होता है? जो आपके पास रिपीट हो रहे हैं। जैसे किसी के पास 1 से ज्यादा आ गया तो वो एक्सेस नंबर है, और 2 है ही नहीं, वो मिसिंग नंबर है। 2 इज मिसिंग, 1 इज एक्सेस। तो दोनों नंबर्स अपनी अपनी जगह की रोल प्ले करते हैं। तो इसी तरीके से हम सीक्वेंस वाइज अगर आगे बढ़े कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में अगर एक नंबर नहीं है तो वो हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालेगा, और उसकी एनर्जीज हमें पूरी करने के लिए क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि ये बड़ा वाजिब क्वेश्चन है, सबको सुनना भी चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि जैसे 1 नंबर है, आप सबको पता है 1 नंबर क्या होता है? सूर्य। 1 नंबर सूर्य, जो टाइम पे उठता है, टाइम पे राइज होता है, टाइम पे अस्त होता है, कॉन्फिडेंस का नंबर। हमारे पिताजी का कारक, पिताजी को भी, फादर को भी आप सन से रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट को आप सूर्य से रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी अपनी इम्यूनिटी इसको सूर्य से रिप्रेजेंट होती है। तो 1 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है ना तो पंगा तो है। पंगा क्या है? कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी। जितना मर्जी आप एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने व्यूज एक्सप्रेस ना कर पाए दुनिया के आगे तो क्या फायदा। 1 काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी इंसान में रह सकती है कि मैं पब्लिक को फेस भी कर सकता हूँ कि नहीं। ये सारी चीजें आपके अंदर रहेंगी, प्लस इम्यूनिटी का असर रहेगा। फादर की लाइफ थोड़ी स्ट्रगलिंग हो सकती है। तो इस तरह की चीजें, ये सिम्टम्स हैं 1 नंबर के मिसिंग होने के। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, जिनमें 1 नंबर है ही नहीं उनके लिए ये 1 आना बड़ा यूजफुल रहेगा कि आप किसी भी तरह उस 1 को ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड कर सकते हैं?
अब ये तो है नहीं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को मैं अपने हाथ से चेंज कर दूंगा, change नहीं काम हो करता सकती। हूं, वो तो अगले जन्म में ही होगी। लेकिन इस जन्म में आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं ना, सिर्फ उन पे फोकस किया करो। उनमें 1 नंबर ले आओ, लास्ट का डिजिट, सबसे लास्ट का डिजिट 1 नंबर ले आओ, और पीछे से जो 4th डिजिट है, सबसे लास्ट डिजिट, और जो पीछे से 4th डिजिट आ रहा है उसको 1 ले आओ, तो आप में 1 की कमी पूरी हो सकती है। हाउस नंबर ऐसा ले आओ जिसमें 1 नंबर हो, गाड़ी के नंबर में 1 ले आओ। लेकिन अब इसमें एक कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूं, अगर आपके पास 1 एक्सेसिव है, हाँ, एक से ज्यादा है, Multiple तब है। 1 को नहीं लाना, क्योंकि मल्टीपल, नन ऑफ एनी नंबर इज गुड इफ इट इज मल्टीपल नंबर होना अच्छी बात इतनी नहीं होती। नहीं तो यही जो 1 आपको कॉन्फिडेंस दे रहा था ना, ये या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे या लोअर हो जाओगे, बीच में नहीं रह पाता। तो 1 नंबर अगर मिसिंग है तो 1 की ऊर्जा ऐड करो। 1 नंबर अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1 क्या होता है, अगर आपके पास सिर्फ एक ही 1 प्रेजेंट है, तब भी आप 1 के उपाय कर सकते हो। तो आप उपाय क्या करने हैं वो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। सिर्फ अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ऐड करो सबसे पहले, फादर की सुनने लग जाओ। कार्मिक रेमेडीज की बता रहा हूँ कि अपने घर में एक पीतल का सूर्य उस डायरेक्शन में लगाओ जहां से सूर्य उदय होता है। मतलब अपने घर में आइडिया आपको होगा कि इस दीवार की तरफ से, इस खिड़की की तरफ से सूर्य आता है, हाँ, या आपके ऑफिस में, वहां पर आपको पीतल का सूर्य लगा लेना है, और डेली उसको नमस्कार भी करना है। प्लस में आदित्य हृदय स्तोत्रम रेगुलर यूट्यूब पे अपने ऑफिस में, अपने घर पे चला के रखो सुबह एक बार, देखना क्या कमाल हो जाएगा। अच्छा। 1 की ऊर्जा आपको फील होने लग जाएगी। जी। तो नेक्स्ट नंबर की अगर बात करें, हमारी डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 नंबर मिसिंग है तो उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे? देखो, अब 2 नंबर की अगर हम बात करें तो 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है जी। चंद्रमा इमोशंस का कारक है, चंद्रमा आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा सेंटीमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा लूज कैश, जो कैश फ्लो होता है पैसा, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इन सारी चीजों का जब आपके अंदर इम्बैलेंस होता है, 2 नंबर का ना होना उतना बुरा नहीं है जितना कि 2 नंबर का नेगेटिव होना बुरा। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर एक्सेस है ना 2 नंबर, वो ज्यादा बुरा है, और अगर 2 नंबर नहीं है कंपेरेटिवली कम बुरा है। अच्छा, हाँ, तो अगर 2 नंबर नहीं है फिर भी इंसान को सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए, उसके अंदर इमोशंस होने चाहिए। हाँ, नहीं तो इंसान ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। इंसान की आई चलाई बोलते हैं ना बिजनेस में, कि आना जाना पैसों का, वो अफेक्टेड रहता है। डेली लाइफ की इनकम में इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है अगर उसका 2 नंबर बैलेंस नहीं है। फूड हैबिट्स नहीं डेवलप हो पाती। आप किसी जिसके पास 2 नंबर नहीं है, या जिसका चंद्रमा बिल्कुल नील है, उसकी फूड हैबिट्स आप जान नहीं सकते, किसे क्या फेवरेट लगता है क्या नहीं। इंसान को समझ ही नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूं, तो उसे हम कहते हैं 2 नंबर का मिसिंग होना। अब 2 नंबर की एक्सेस ऊर्जा ऑलवेज खराब है, लेकिन 2 नंबर मिसिंग है या 2 नंबर पॉजिटिव है तो आपको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। चंद्रमा के उपाय के लिए सबसे अच्छा रामबाण उपाय है, एक स्टील का कड़ा बिना जोड़ वाला अपनी कलाई में पहनिएगा। लेडीज लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट कलाई में, और जेंट्स हैं, मेल है, जो आपके राइट कलाई में पहनिएगा। या फिर चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा अपनी पॉकेट में नॉन स्टॉप रख लीजिए। अब इसमें भी कई लोग गलती करते हैं, मैंने अपने कई क्लाइंट्स को ये दिया, चांदी का स्क्वायर पीस अपने पॉकेट में रखो, उन्होंने मोबाइल के पीछे लगा लिया। मोबाइल इज राहु की ऊर्जा और चंद्रमा चांदी, तो ये राहु और मून का कॉम्बिनेशन भयंकर ओवर थिंकिंग दे देता है। तो ये भी नहीं करना। पॉकेट बोला है तो उसे पॉकेट में ही रखिए, या किसी पर्स में रख लीजिए अंदर। इस तरह से आपको करना। प्लस में शिव जी का जप आपको करना। ओम नमः शिवाय का जप आप रेगुलर कीजिए, बिलीव करना कि बड़ा मजा आ जाएगा आपको जिंदगी में। प्लस में रात को एक पानी का बर्तन अपने पिल्लो के साइड में रखकर सोइए, सुबह उठकर वही पानी आपको किसी प्लांट्स को दे देना। बस इतना भर करने से भी 2 की ऊर्जा आप में ऐड होती है, बहुत ज्यादा। जी। अगर मल्टीपल 2 की बात करें तो मल्टीपल अगर 2 हमारे डेट ऑफ बर्थ में आ जाते हैं तो वो क्या इम्पैक्ट डालते हैं? सबसे पहला इफेक्ट डालते हैं सर, बैंड बजाते हैं लाइफ की। सच बता रहा हूँ, 2 नंबर का एक्सेस होना ना, मतलब आप ये मान लीजिए जैसे किसी पर्सन को 104 बुखार हो, तो आप उससे थोड़ी सी दया भाव रखेंगे भी 104 बुखार है, भी तू आराम कर, तू बैठ। जिसका मल्टीपल 2 है, उसका इमोशनल बुखार है, अंदर से उसका मन बीमार है, तो उसे कैसे आप कहेंगे भी मन को कहें आप आराम कर ले, उसका मन आराम कर ही नहीं पाता। तो करना क्या है, 2 नंबर की ऊर्जा बिल्कुल कम करनी है। अब मैं सर आपका एक कंसेप्ट यहाँ दूर कर रहा हूँ। सपोज कीजिए, ये सारे व्यूअर्स के लिए ये कंसेप्ट जो आप यूट्यूब से सुनकर काफी लोग एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं, उनके लिए ये ज्ञान है। हमारी डेट ऑफ बर्थ में 2, 8 और 4 अगर ये तीनों नंबर प्रेजेंट है तो इंसान की लाइफ में स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होने देते। अच्छा, 2, 8 और 4, समझे इस बात को। अब सपोज कीजिए किसी पर्सन के पास 8 और 4 है, 2 नहीं है, तो अब आप इसे लकी कहेंगे या बुरा कहेंगे?
उसके बाद 2 ना होना तो अच्छा हो गया अच्छा ना, हो गया, क्योंकि हाँ। 284 पूरा नहीं है। हाँ। अब यहाँ पर वो मिसिंग नंबर वाले उपाय कराने लग जाते हैं जो एस्ट्रोलॉजर है, तो फिर ये कंसेप्ट तो वो देखते ही नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ लोशो चार्ट पढ़ा हुआ है, वो जो चाइनीज चार्ट है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला, वैदिक न्यूमरोलॉजी वाला चार्ट हम देखते नहीं है, वहां गड़बड़ होती है। तो 2 का ना होना ऐसे पर्सन के लिए लकी है जिसमें 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है। अगर वहां 2 और ले आओ, जबरदस्ती क्यों ऐड करना, ऊपर वाले ने आप पे ब्लेसिंग की है। तो इसीलिए जब आपका क्वेश्चन था मल्टीपल 2 वाला, तो उसमें चंद्रमा से रिलेटेड चीजों का डोनेशन करना चाहिए। आपको चांदी वियर नहीं करनी, आपको डोनेट करना है। आप चांदी ना डोनेट करना चाहो तो चावल, रो चावल होते हैं जो कच्चे चावल, वो डोनेट कर दीजिए। पानी, कहते हैं ना पानी का दान, पानी का दान करना, पानी पिलाना, प्याऊ लगा देना, इस तरह के कंसेप्ट आप कर सकते हैं जब आपका चंद्रमा इम्बैलेंस। नंबर 3 की अगर बात करें हम, नंबर 3 अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगी और क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिसकी एनर्जी हमें मिल सके? देखो, नंबर 3 गुरु का कारक है। सबसे पहले गुरु की जो संज्ञा है वो इसलिए होती है कि विजडम आपको मिले। अगर आपके पास 3 नंबर नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं विजडम की कमी आपको खलेगी। बिल्कुल। हालांकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 नंबर ना होने से वो कमी खलेगी, क्या पता आपकी जो कुंडली है उसमें जुपिटर बड़ा स्ट्रांग हो, गुरु स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं तो 3 नंबर के ना होने से आपकी विजडम की कमी आपको खलेगी।